हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आपका अपने आदित्य कोचिंग क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 का दूसरा सवाल। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। जैसे कोई एक कोच है, कोच मतलब जानते हैं जो लोग जिसे क्रिकेट टीम को जिसे जो सिखाते हैं किस प्रकार खेला जाता है उसे हम कोच कहते हैं। अब वही जो कोच हमारी किसी दुकान पर गया, उसने क्या किया, 3900 रुपये में कितनी गेंद यहाँ कितने बल्ले खरीदे, 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। फिर बाद में उसने क्या किया, एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 और गेंदें कितने रुपए में खरीदी, 1300 रुपये में खरीदी। अब कहा जा रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्या है आपको पता है कि एक बल्ले का मूल्य कितना है या फिर एक गेंद का मूल्य कितना है? उसने तो कुल रुपया दिया था ना, जैसे उसने क्या किया, 3 बल्ले खरीद लिया और ये 6 गेंदें खरीद ली, तो कोई मिला के उसने उसको 3900 रुपया दे दिया। उसने पूछा नहीं कि हाँ एक बल्ले का मूल्य कितना, लेकिन हमको तो जानना पड़ेगा कहा कि एक बल्ले का मूल्य कितना है और एक गेंद का मूल्य कितना है। तो क्या करना पड़ेगा, वहां पर हम मानेंगे वहां पर यहाँ पे 2 राशियां हैं, एक बल्ला है और एक यहाँ पे क्या है, गेंद है। तो हम क्या लिखेंगे कि माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। यहाँ पे हम लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया, फिर इसके बाद एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। अब आप ये सोचिएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम आपसे ये कह दें कि एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया है, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया है, तो 5 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 500 रुपये। कितना होगा, 500। क्योंकि देखिए जैसे आप खरीदते हैं जाके दुकान पर, तो आप कहते हैं एक बल्ले का मूल्य कितना है, तो कहते भाई 100 रुपया है, तो 5 बल्ले कितना हो जाएगा, 500। अच्छा, ये 500 आया कैसे? आपने क्या किया, 5 का 100 में आपने गुणा कर दिया। जितनी संख्याएं थी आपने एक बल्ले का जितना मूल्य था आपने उसका आपस में गुणा कर दिया, तो क्या बनेगा, आप ये कुल बल्ले के मूल्य यहाँ हो जाएगा। अब उसी प्रकार से उसने 3 बल्ले खरीदे। हम यहाँ पे क्या माने, बोले एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया, तो 3 बल्ले कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कितना आप हो जाएगा, 3 गुणे x बराबर 3x। तो आप ये लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्तानुसार यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा यहाँ पर। अच्छा देखिए यहाँ पर कुल मिला कितने रुपया लगा, 3900 रुपया लगा है। पहले उसने 3 बल्ला खरीदा और यहाँ पे 6 गेंदे, तो एक बल्ले का मूल्य x रुपया, तो 3 बल्ले का मूल्य यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस एक गेंद का मूल्य कितना माने आप है, y रुपया, तो 6 गेंद का 6y हो जाएगा। क्योंकि एक अगर हम ये कह दें कि एक गेंद का मूल्य 50 रुपया है, एक गेंद का मूल्य कितना 50, तो 6 का यहाँ कितना बन जाएगा, 6 25 30, 300 रुपया हो गया। ये कैसे 300 आया, आपने इस 6 का आपने इसमें गुणा कर दिया, जितनी इसकी संख्या थी उसके मूल्य में आपने क्या किया, गुणा कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी, यहाँ पे इसकी कितनी संख्या 6 है और किससे गुणा करेंगे आप, उसके जो एक गेंद का जितना मूल्य है उससे गुणा कर देंगे। यहाँ 6 से y गुणा करेंगे, 6y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 3900। कुल मिला के कितना रुपया दिया, ये 3900। आपका ये पहला समीकरण हो गया, एक बीजगणितीय रूप यहाँ प्राप्त हो गया। आप दूसरा देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे कि दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्तानुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अब की बार उसने एक और बल्ला खरीदा, बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा। अच्छा बताइए एक बल्ले का मूल्य कितना रुपया है, x रुपया, तो उसने एक बल्ला खरीदा प्लस कितने गेंदें खरीदी, उसी प्रकार की 3 गेंदें। एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 3 गेंद का 3y रुपया बराबर कुल मिला उसने कितना रुपया दिया, 1300 रुपये। यहाँ हो जाएगा 1300। इतना हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिएगा कि अतः बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x प्लस 6y बराबर 3900। यहाँ हो जाएगा x प्लस 3y बराबर 1300।
ये दोनों जो यहाँ पे समीकरण प्राप्त हुए हैं ये क्या है, इनका बीजगणितीय रूप है। अब हम लोग जानेंगे कि इसका ज्यामितीय रूप कैसे बनाया जाएगा। आप लोग बीजगणितीय रूप तो प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अब हम प्राप्त करेंगे ज्यामितीय रूप। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि इस स्थिति को ज्यामितीय, इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में इस प्रकार व्यक्त करेंगे। देखिए आप कैसे यहाँ पे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको किसी भी रेखा का ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप कोई रेखा खींचना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है, 2 बिंदुओं की। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 से लीजिएगा, समीकरण 1 से। यहाँ समीकरण 1 क्या था, 3x + 6y बराबर कितना पे है 3900। यहाँ पर कितना है 3900। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे आप, बॉक्स। एल्यूमिनियम का मत बनाइएगा, ठीक है, या लकड़ी का मत बनाइएगा। यहाँ पे इस बॉक्स का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे एक खाने में लिखेंगे x, दूसरे में क्या लिखेंगे आप y। एक में आप x का मान लिखेंगे, दूसरे में किसका मान लिखेंगे, y का मान लिखेंगे। ये मान आप अपनी मर्जी से मानेंगे, ऐसी बात नहीं जो हम कहेंगे वही मानिए। आप ऐसा मान मानिएगा जो आप इस ग्राफ में दर्शा सके। ये ग्राफ जो आप इस प्रकार आप देख रहे हैं वो किताब में इस प्रकार आप जिसे आपके पास यहाँ पे इस प्रकार ग्राफ होना चाहिए। देखिए यही है जो ग्राफ यहाँ पे खींचा नीले रंग का, यहाँ पर यही ग्राफ होता है। आपको इसे खरीदना पड़ेगा, आप इसी पर बनाएंगे। अब देखिए इसे हम कैसे व्यक्त करेंगे। देखिए यहाँ पे हम अपनी मर्जी से x का मान कुछ मानते हैं, फिर हम y का मान निकालते हैं, फिर y का मान कुछ मानते हैं, x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिख दें कि x के स्थान पर हम 0 मान लें, x के स्थान पे हम क्या मान लें, 0। ध्यान दीजिएगा, अगर हम x के स्थान पे 0 मानते हैं तो यहाँ हो जाएगा x गुणे इन दोनों, यहाँ पे 3 गुणे 0 हो जाएगा प्लस 6y बराबर 3900। फिर इसके बाद 3 से हम शून्य में गुणा करेंगे, शून्य हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे 6y बराबर 3900। यहाँ पर y का मान कितना हो जाएगा 3900 बटे में 6 से भाग कर दीजिए। यहाँ पर 6 से अगर भाग करेंगे 36 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 3, 6 25 30 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 0। इसका मतलब y का मान कितना हो गया यहाँ पे 650, और यहाँ पे x का मान आप क्या माने थे, 0 माने थे ना। x का मान 0 हो गया, यहाँ पे y का मान हो गया 650। कितना मान हो गया। अब फिर इसको देखिए, अब आप यहाँ पर y का मान कुछ मान लीजिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा y का मान ऐसा मानेगा ना जिससे हमको ज़्यादा बड़ा ना बनाना पड़े। अच्छा देखिएगा, ये मानना ही चाहते हैं, अगर y का मान 0 कर दें, y का मान क्या कर दें 0। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 3x + 6 गुणे 0 बराबर 3900। अब देखिए 6 में अगर शून्य से गुणा करेंगे आप शून्य हो जाएगा, बचेगा आपके केवल कितना 3x बराबर 3900। यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, इधर 3 से गुणा है, उस तरफ जाएगा, यहाँ क्या बनेगा भाग, तो 3900 बटे में यहाँ पे कितना लिखेंगे 3। अगर 3 से भाग करें 3 कम 3, 3 तरीका 9, यहाँ पे 00, यहाँ हो जाएगा 1300। कितना बनेगा यहाँ पे 13, यहाँ 1300 हो गया। यहाँ आपने y का मान कितना माना था 0, यहाँ पे x का मान कितना आ गया 1300, x का मान कितना पे आ गया 1300। अब देखिए यहाँ पे कैसे से दर्शाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जो x का मान और यहाँ पे y का मान एक बिंदु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बिंदु। जैसे पहला जो मान होता है वो x का मान होता है, दूसरा यहाँ पे y का मान। आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, जैसे इस प्रकार से लिखा हुआ 1 2, जैसे इस तरह मिला हुआ है। अच्छा यहाँ पे देखिएगा 1 2 दोनों प्लस होते हैं तो किस चतुर्थांश में होते हैं, आपको बताएंगे कि आगे चैप्टर मिलेगा वहाँ पे चतुर्थांश में, वहाँ पर ये कौन कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है। यहाँ पर बस इतना क्यों जान लीजिएगा, यहाँ पर ये भाग आपका प्लस होता है, जो पहला वाला है प्लस होता है, इसके प्लस माइनस प्लस प्लस होता है, दूसरा यहाँ पे माइनस प्लस होता है, तीसरा माइनस माइनस, और चौथा यहाँ पे ये प्लस माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पर हम केवल यहाँ प्लस वाली संख्याएं पे ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दोनों यहाँ पर, अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, जो 0 यहाँ पर है, यहाँ पर किसका मान 0 है बोलिए, इसमें किसका मान 0 है, x का मान 0 y का मान 0 है, इसमें x का मान 0 है। अगर किसी भी बिंदु में x का मान 0 हो गया, समझिएगा वह बिंदु कहाँ पर होगा, y अक्ष पर। x का मान 0 किस अक्ष पर होता है, y अक्ष पर होता है। तो y अक्ष पर हम कितना चलेंगे, यहाँ पर 650 चलेंगे।
वाई कितना चलेंगे 650। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक खाना 100 के बराबर मानिएगा, एक खाना किसके बराबर मानेंगे आप 100 के बराबर। तो हमको 6 खाना चलना पड़ेगा। पहले देखिए वाई एच पे चलना है, वाई एच पर यहाँ पे वाई एच पे चलेंगे। यहाँ पर एक खाना दो खाना इसको छोड़ दिए यहाँ पे, ये इसे मूल बिंदु बोलते हैं। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद आधा और चलना पड़ेगा 50, यहाँ पे 650। इस आधे पे यहाँ से आप पहुँचे, यहाँ पे ये आधा है, ये कितना हो गया। इसे आप कोई भी यहाँ पे जिसे ए मान लीजिएगा, ठीक है ए है। ये हो जाएगा 0,650, कितना हो गया। ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा देखिएगा 1300, यहाँ पे 0 लिखा गया, 1300 0। यहाँ पर जो y का मान 0 है, y का मान 0 किस अक्ष पर होता है, x अक्ष पर होता है। x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0 होता है। अब x अक्ष पर कितना चलना पड़ेगा 1300, तो 13 खाने चलिए क्योंकि एक खाना 100 के बराबर आप माने हैं। यहाँ हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए 13 यहाँ पे आया है, ये भी 13 यहाँ पे। यहाँ हो जाएगा b का मान कर दिया यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 1300। फिर इसके बाद यहाँ हो जाएगा 0, 1300 कामा 0, 1300 कामा 0, इतना हो गया। अब आप इन दोनों बिंदुओं को पटरी या फिट की सहायता से मिला दीजिए। इसको हम क्या करें, इसको मिला देंगे। देखिए हमारा टेढ़ा हो सकता है, ठीक है। आप लोग भाई पटरी से मिलाइएगा। ये हो गया पहला आपका। अब दूसरा इसी प्रकार से खींचना पड़ेगा समीकरण 2 से, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए दूसरा आप क्या कर रहा है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से लिखेंगे आप समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या था, यहाँ पे था x प्लस 3y बराबर 1300। कोई समस्या नहीं, यहाँ पर भी आप उस तरह मान लीजिए। देखिए यहाँ बॉक्स बनाइएगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे खाने में x, दूसरे खाने में आप क्या लिखेंगे y लिखेंगे। अब फिर वही मानिए, एक बार क्या करेंगे x का मान 0 मान लेते हैं। x का मान क्या मानते हैं 0, लेकिन जिसे ये ध्यान दीजिए ना, अगर ये मानते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम 0 मानते हैं, ठीक है, तो इस समस्या कहाँ पे हो सकती है। अगर इसे 0 हम मानना ही चाहेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 3y बराबर लिखेंगे 1300, 3y बराबर 1300। 1300 में अगर आप 3 से भाग करना चाहेंगे पूरा कटेगा नहीं, पूरा कटेगा ये नहीं, इसलिए ऐसा कुछ मान माने जिससे ये कट जाए आराम से। तो अगर यहाँ पे किसी तरह 1200 बन जाए, यहाँ पे क्या बन जाए 1200, तो 3 से आप भाग करेंगे यहाँ पे कट जाएगा। तो हम यहाँ पे 1200 कैसे बनेगा, अगर यहाँ पे 100 लिख देंगे, 100 इधर प्लस उस तरफ जाएगा, क्या बनेगा माइनस, या 1300 माइनस बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1200। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x के स्थान पे 100, x के स्थान पे क्या लिखेंगे हम 100। अब देखिए अगर x के स्थान पे हम 100 लिखते हैं, 100 प्लस 3y बराबर 1300, इतना हो गया। अब फिर 3y बराबर क्या हो जाएगा, इधर 100 प्लस उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1300 माइनस 100, कितना बनेगा आप ये 1200। यहाँ हो जाएगा 3y बराबर 1200, तो यहाँ पे y का मान कितना जाएगा 1200 बटे में 3, यहाँ हो जाएगा 400, कितना बनेगा ये 400। देखिए यहाँ पे आपने x का मान कितना माना 100, तो y का मान कितना आ गया 400। फिर आपको क्या मानना पड़ेगा, देखिए अब आपको यहाँ पर y का मान लीजिए, y का मान 0 मान लीजिए ना, y का मान 0 मान लीजिए। अगर y का मान 0 मानते हैं तो अगर x का मान तो कितना बनेगा, देखिए x प्लस 3 गुणे 0 बराबर यहाँ पे 1300, जिसे आपको ये अलग करना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे लिखना नहीं है, वहाँ पर उसको लिखना नहीं है, डायरेक्ट ये मान यहाँ पे रख देना है। जो यहाँ पे हम हल कर रहे हैं आपको वहाँ पे हल नहीं करना है, बस डायरेक्ट यहाँ पे मान आपको रख देना है, बस इतना केवल करना है। इसको कहीं अलग यहाँ पर लीजिएगा, तो x बराबर कितना बनेगा यहाँ पे 1300, इसका मान तो 0 हो जाएगा। अब बताइए 1300 को आप प्रदर्शित कर सकते हैं, देखिए खाना आपके पास यहाँ पे ये है। तो अभी क्या करेंगे, आपने y का मान कितना माना था 0, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ 1300, इतना हो गया। अब बिंदु को आप दर्शाइए, जो यहाँ पे तीसरा बिंदु प्राप्त हुआ है, क्योंकि 2 बिंदु यहाँ पे हो गए, तीसरा देखिए यहाँ पर ये 100 कामा 400, 100 कामा 400। x का मान कितना है, x का मान कितना पे 100 है, तो एक खाना चलेंगे, x अक्ष पर कितना चलेंगे एक खाना यहाँ पर। और यहाँ कह रहा कि y का मान 400 आया है, तो ऊपर चलेगा यहाँ पर, क्योंकि देखो प्लस में है तो ऊपर की ओर चलेंगे y अक्ष पर। यहाँ हो जाएगा 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना, यहाँ हो जाएगा 4। ये आपका हो गया c, कोष्टक में आप लिख दीजिएगा 100 कामा 400, कितना हो गया।
अब देखिए दूसरा यहाँ पे ये चौथा वाला यहाँ पर ये लिखा गया y का मान 0, y का मान यहाँ पे क्या है 0 है। y का मान 0 किस अक्ष पर होता है, x अक्ष पर होता है। कितना खाना चलेंगे हम x अक्ष पर 13 खाना, 1300 यहाँ पर है तो हम 13 खाना चलेंगे। वही देखिए यहाँ प्राप्त हुआ यहाँ पर ये वाला बिंदु, यही है ना। बस उसको आप मिला दीजिएगा, इस बिंदु से उसको आप मिला दीजिएगा इस तरह से। ये हो गया आपका ज्यामितीय रूप। देखिए तीसरा सवाल है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ये भी सवाल उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हम लोग बल्ले तथा गेंद वाला सवाल लगाए थे। अच्छा, आप जब कहीं पे जाते हैं हमारी सामान खरीदने के लिए, मान लीजिए अगर आप सेब और अंगूर खरीदने के लिए गए तो आप पहले पूछते हैं भैया अच्छा इसका भाव कितना है, सेब का भाव कितना, अंगूर का भाव कितना। तो बताते हैं कि भाई कि 5 रुपया प्रति किलो है, या फिर 10 रुपया प्रति किलो है, या फिर 100 रुपये प्रति किलो है, इस तरह बताते हैं। प्रति का मतलब होता है एक, प्रति का मतलब आप क्या होता है एक होता है। कहते हैं कि हाँ भाई सेब का मूल्य यहाँ पर इसे 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 100 रुपया है, 80 रुपया है। तो चलिए बताइए, अगर हम एक मूल्य से 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपया है, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपया है, तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? बोलिए भाई, सामान खरीदने जाते हैं आप लोग ना, बोलिए कितना होगा? 160 रुपया, 160 रुपया। अब देखिए जैसे हम कह दिया कि 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 40 रुपया है, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 40 रुपया है, तो 5 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो वहाँ पे हम जितना वो पूछेगा कि 5 किलोग्राम का, तो 5 का हम 40 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 200 रुपया हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य मानेंगे और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य मानेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि माना 1 किलोग्राम, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर x रुपया। फिर लिख देंगे 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। अब बताइए, मूल्य मान चुके हैं कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 100 रुपया है और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना रुपया यहाँ पे? y रुपया है। अब देखिए पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्तानुसार यहाँ पे क्या प्राप्त होगा बोलिए? अच्छा, पहली बार उसने कितना ये सेब खरीदा था यहाँ पे? 2 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का 100 रुपया, 2 किलोग्राम का 2x हो जाएगा, 2x प्लस 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना माना गया था? y रुपया। तो 1 किलो खरीदवे किया यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा y रुपया। फिर बराबर यहाँ कुल मिला के कितने रुपये यहाँ पे देना पड़ा उसे? 160 रुपया हो गया। ये पहला यहाँ पे बीजगणितीय रूप हो गया। दूसरी शर्त के अनुसार यहाँ पे देखिएगा, दूसरी शर्तानुसार यहाँ क्या हो जाएगा? 1 महीने बाद उसने क्या किया, फिर गया दुकान पर वो, तो उसने पूछा कि भाई एक सेब का मूल्य कितना, नहीं पता उसको था। हम यहाँ पे देखिए है उतना ही, यहाँ पर ये एक सेब का मूल्य उतना ही रुपया यहाँ पे है, लेकिन कितना लिया वो बताइए? यहाँ पर उसने कितना लिया? 4 किलोग्राम सेब लिया और 2 किलोग्राम उसने अंगूर लिया। तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 100 रुपया है, तो 4 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपया, 2 किलोग्राम का यहाँ पे कितना रुपया यहाँ हो जाएगा? ये 2y हो जाएगा बराबर। अब उसको कितना रुपया देना पड़ा? 300 रुपये। कितने रुपये देना पड़ा यहाँ पे? 300। अब देखिए इसका ये बीजगणितीय रूप प्राप्त हो गया। यहाँ पे लिख देंगे कि अतः बीजगणितीय रूप यहाँ हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 160, दूसरा है 4x प्लस 2y बराबर 300। इतना हो गई है, इतना है समझ में। अब इसके बाद हम लोग प्राप्त करेंगे इसका ज्यामितीय रूप। देखिए आपने बीजगणितीय रूप प्राप्त कर लिया है, 2x प्लस वाई बराबर 160 और दूसरा यहाँ पर है ये 4x प्लस 2y बराबर 300। यहाँ पर आप इसको काट भी सकते हैं, अगर दोनों पक्षों में ये कर रहा है समान संख्या से तो इसे आप काट भी सकते हैं, ठीक है। अगर ये आप कब करेंगे, जैसे अगर आपको मान ज्ञात करना होगा ना, जैसे लास्ट में आपको कह दिया कि यहाँ पे
1 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का दाम बताइए, तब आप वहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से इसको आप हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल आपको बीजगणित के रूप में प्रदर्शित करना, बस आप इस तरह कर दीजिए। अब हम इसे ज्ञात करेंगे ज्यामितीय रूप में। इसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में इस प्रकार व्यक्त करेंगे। देखिए कैसे आप लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 यहाँ पे देखिए क्या है। समीकरण यहाँ दिया गया है 2x + y बराबर, यहाँ पे लिखा गया 160 बराबर, यहाँ पे क्या लिखा है 160। तो आप क्या लिखेंगे, वही बॉक्स बनाएंगे। वही बॉक्स बनाने के पश्चात एक में x, दूसरे में क्या लिखेंगे y। अगर आप x के स्थान पे 0 मानते हैं, x के स्थान पे क्या मानते हैं 0, अगर 0 मानते हैं यहाँ पर 2 गुणे 0 + y बराबर यहाँ पे 160 हो गया। अब शून्य से अगर हम यहाँ पे 2 में गुणा करेंगे, इसका मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 160। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 160 है क्या, देखिए यहाँ पर ये अगर हम 10 का माने खाना, यहाँ पर एक खाना बराबर 10 माने, क्या यहाँ पे देखिए 16 खाना है। जब भाग करेंगे आप 10 से, यहाँ पे 160 में 16 खाने बनने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। एक और बनाना चाहे तो आप इसे बना सकते, देखिए चाहे एक और बना दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए अगर यहीं पर एक और खाना बना दे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कहा गया कि x का मान आपने क्या माना है 0। x का मान क्या प्राप्त किया आपने, x का मान आपने क्या माना है 0। तो y का मान कितना पे आया है 160 आया है, 160। अब क्या करेंगे, देखिए x का मान 0 किस अक्ष पर है, x का मान 0 किस अक्ष पर होता है, y अक्ष पर होता है। y अक्ष पर कितना चलेंगे हम 160, एक खाना बराबर 10 मान लीजिएगा, तो हमको कितना खाना चलना पड़ेगा 16 खाना यहाँ हो जाएगा। y अक्ष पे चलिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जहाँ पाएगा वह आपको हो जाएगा एक कोष्ठक में 0,160, इतना हो गया। दूसरा, अगर आप y बराबर मान ली 0, अगर यहाँ पे क्या लिखते हैं y बराबर 0, y के स्थान पे क्या लिखते हैं 0, यहाँ हो जाएगा 2x + 0 बराबर 160। ये 0 मतलब यहाँ कुछ भी नहीं होता है, यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 160। x का मान कितना हो जाएगा, 2 से भाग कर दीजिए, कितनी बार यहाँ पे जाएगा 80 बार यहाँ पे यहाँ हो जाएगा x का मान 80, x का मान कितना हो गया 80। अब यहाँ पे y का मान 0 किस अक्ष पर होता है, x अक्ष पर होता है। तो x अक्ष पर कितना चलेंगे हम, x अक्ष पर कितना चलेंगे हम, यहाँ पे 80 चलेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 80 है ना। 80 का मतलब यहाँ पे हम जब 10 से यहाँ भाग करेंगे, यहाँ कितना बनेगा 8 बनेगा, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ पे 8 आया है ये b मान लीजिएगा। यहाँ हो जाएगा ये 80 कामा, यहाँ हो जाएगा 0, 80 कामा 0। जिस पहले आप x का मान लिखेंगे, बाद में y का मान लिखेंगे, इसका विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। पहले x का मान, बाद में y का मान लिखेंगे। ये तो हो गया समीकरण 1 से। अब आप समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से। देखिए यहाँ पे समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से वही बॉक्स बनाइए x y। अब फिर आप वही मानिए, x के स्थान पे अगर हम ये क्या मान लें 0 मान लें, x के स्थान पे क्या मान लें 0, क्या हो जाएगा 4 गुणे 0, 0 मान लिए प्लस 2y बराबर यहाँ पे 300, यहाँ इसका मान तो 0 हो जाएगा, बचेगा 2y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 300। तो यहाँ पे y का मान कितना हो जाएगा, अब आप यहाँ पे भाग करेंगे 300 में किससे 2 से, तो y का मान कितना हो जाएगा 150। y का मान कितना है 150, लेकिन 150 को यहाँ प्रदर्शित करेंगे उतना खाना नहीं है। एक खाना बराबर आपने 10 माना है तो 10 से ही भाग कर दीजिएगा, जितना मानेंगे उससे आप भाग कीजिएगा। एक खाना जितना मानेंगे उससे यहाँ पे आपको भाग करना पड़ेगा इनके मान में।
एक्स का मान 0 हो गया, वाई का मान यहाँ पे लिखेंगे 150। लेकिन हमको अब देखिए एक्स का मान 0 है, एक्स का मान अब क्या 0 किस अक्ष पर, वाई अक्ष पर चलना पड़ेगा। कितना खाना, अब आप 150 में 10 से भाग कीजिए, कितनी बार जाएगा 15 बार, 15 खानों पर चलिए। 16 यहाँ पर था, ये 16 खाना। हम इसी के थोड़ा नीचे चलेंगे। अच्छा ये इस बिंदु को पहले मिला दीजिएगा, पहले इस बिंदु को पहले मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद यहाँ पे देखिए, अब ये दूसरा आपको प्राप्त हमारे यहाँ पे सी मान लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 0 कामा कितना है 150 आया, इसी वाला यहाँ पे हो गया। फिर इसके बाद अच्छा ये अगर हम y का मान 0 मानते हैं, किसका मान 0 मानते हैं, y का मान 0। अगर y का मान 0 मान लिए तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 0 बराबर यहाँ पे 300। तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस यहाँ पे हटा दीजिए, 0 यहाँ पे हो जाएगा, छोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा 300। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा तब 300 बटे में 4, 4 से काटिए, 4 सते 28, 4 सते 28 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, फिर 4 25 20, यहाँ पे कितना आया 75, कितना आया 75, कोई बात नहीं 75 आया। देखिए अगर हम 75 में 10 से भाग करेंगे, 75 में 10 से भाग करेंगे 7 दशमलव कितना बनेगा यहाँ पे, ये 5 बनेगा, 7.5। यहाँ पे y का मान कितना माने आप 0 माने, किस अक्ष पर होगा ये, x अक्ष पर। x अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो हमको x अक्ष पर कितना चलना पड़ेगा 7.5 खाने चलना पड़ेगा। देखिए यहाँ तक 8 हुआ था, इसी के थोड़ा सा पहले यहाँ पर, इसी थोड़ा सा पहले यहाँ पे बीच में यहाँ पे आएगा ये। अब इसको आप क्या मान लेंगे, यहाँ पे d मान लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा कितना, लेकिन जो यहाँ पे लिखा रहेगा बिंदु आप उतना ही लिखेंगे, बिंदु लिखेंगे आप 75 का मान 0। अब आप इसको मिला दीजिएगा, सी किससे मिलाएंगे आप यहाँ पर, ये डी से मिला दीजिएगा, बस इसी प्रकार से किताब में कॉपी में आप बना लीजिएगा। ये तो हो गया आपका ज्यामिति रूप। अब हम लोग अगली प्रश्नावली में मिलेंगे, प्रश्नावली 3.2 के साथ। उम्मीद करते अच्छा आप लोगों को ये समझ में आया होगा वीडियो, ठीक है। तो हमारी वीडियो को आप लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।